Hello students, welcome back to Hemlata Maths tutorial. Today is the lecture 2 of chapter Mathematical Logic. Students, don't forget to check the description box. उसमें आपके SYJC के अदर चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिंक है, ज़रूर से देखना आप। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिव्स, देयर सिंबल्स एंड ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन एंड डिसजंक्शन, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये है लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड, और, नॉट, इफ, देन, फिर लास्ट में है इफ एंड ओनली इफ। इसको IFF इफ भी बोलते हैं। तो आपके 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड कनेक्टिव है तो इसका सिंबल है ऐसा। फिर नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इस साइन का नाम है कंजक्शन। फिर नेक्स्ट है और, कनेक्टिव और। दो अगर सिंपल सेंटेंस को हम और से कनेक्ट करते हैं तो इसका सिंबल होगा V जैसा, और इसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन। फिर है नॉट, अगर कनेक्टिव नॉट है तो ये इसका साइन है कर्व जैसा, वेव जैसा साइन है, और इसको बोलेंगे हम नेगेशन। फिर है इफ देन, दो सेंटेंस को अगर इफ देन से हम कनेक्ट करते हैं तो इसका साइन है वन साइड एरो, या फिर ऐसा भी इम्प्लाइज साइन भी है, और इसको हम बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर लास्ट में है इफ एंड ओनली इफ, इसमें डबल एरो है तो इसका नाम है बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ये हो गए 5 कनेक्टिव्स, सिंबल और इसके स्टेटमेंट के नाम। तो ये तीनों आपको लर्न करना होगा। फिर नेक्स्ट है नोट, अदर वर्ड्स यूज्ड फॉर कंजक्शन। कंजक्शन में हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? एंड, है ना। एंड की जगह पे कभी कभी जो सेंटेंसेस है उसमें बट भी रहेगा, तो भी आपको एंड कंजक्शन यूज़ करना है, ये वाला, है ना। ये एंड कंजक्शन है। इसके लिए वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो एंड, बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर। सिर्फ यही एक कंजक्शन है जिसके इतने सारे नेम्स है, बाकी सिंगल है। चलिए, अब ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन इम्पॉर्टेंट है ये इस चैप्टर का। सपोज P एक स्टेटमेंट है और Q एक और स्टेटमेंट है, और दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं बाय एंड से, मतलब कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये कंजक्शन का साइन है। तो P एंड Q मैंने लिखा यहाँ पे, P लिखा, Q लिखा, और फिर बाद में P एंड Q लिखा। अब जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट P है, सपोज वो ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिया वो भी सपोज ट्रू है। दोनों अगर ट्रू है तो इनका जो कंजक्शन आएगा, कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू आएगा, वो भी ट्रू आएगा। फिर सपोज मैंने फर्स्ट ट्रू लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड जो मेरा स्टेटमेंट है वो सपोज फॉल्स है, तो दोनों का जो कंबाइंड स्टेटमेंट होगा, कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू होगा, वो होगा फॉल्स। तो हम इसको रीड करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। फिर आएगा फॉल्स एंड ट्रू, तो इसका कंजक्शन होगा फॉल्स। एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो कंबाइंड क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू उसका फॉल्स होगा। तो इसको रीड करेंगे, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। फिर लास्ट में फॉल्स, फॉल्स, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ऐसे हम लिखेंगे। ओके, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो आपको टेबल कैसे बनाना है? ये दो तो सेम होते हैं हर एक टेबल में, सिर्फ ये आपको लर्न करना होगा समझ के। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे आप लिखना, और ये है ट्रू फॉल्स ऐसे ऑल्टरनेट। और ये जो टेबल है, लास्ट जो कॉलम है, वो सबका अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन।
इसका साइन है वी जैसा, पी और क्यू, पी क्यू, और थर्ड है पी और क्यू। सपोज दोनों स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू इज अगेन ट्रू। फिर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये दो सेम है हर एक टेबल में, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ऐसे टेबल बनेगा। फिर हम ट्रू ट्रू इज ट्रू, ये हमेशा सेम होता है हर एक टेबल में। ऊपर का जो फर्स्ट ट्रू ट्रू इज ट्रू, तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी इसमें आएगा ट्रू, और कंजक्शन में ट्रू आएगा। फिर है फॉल्स और ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है और बीच में है मेरा डिसजंक्शन, तो इसमें आएगा ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट सपोज फॉल्स है, सेकंड है ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू होगा ट्रू। फिर फॉल्स और फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है तो इसका डिसजंक्शन आएगा फॉल्स। तो ये टेबल हमें लर्न करना है। फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट पी इज, ई इज ए वावल, मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको मैंने पी लिया, सेकंड स्टेटमेंट है इसको मैंने क्यू लिया। क्यू इज 2 + 3 = 5, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज पी, और है तो ये साइन आएगा पी और क्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम ले लेंगे पी, हमेशा फर्स्ट को पी लेना है। लेट आई लाइक प्लेइंग और सेकेंड वाला होगा आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है और बीच में लिखा है बट, बट मतलब ये एंड कनेक्शन होता है। देयरफॉर इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू, बट है ना तो एंड आएगा। फिर यहाँ पे सिमिलरली इवन दो इट इज़ क्लाउडी, तो इट इज़ क्लाउडी को हम ले लेंगे पी, इट इज़ स्टिल रेनिंग इसको ले लेंगे क्यू। और दो जब होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था, दो जब होगा तो हमको इसको क्या लेना है, कंजक्शन, मतलब एंड वाला कनेक्शन यूज होगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है अर्थ इज ए प्लैनेट एंड मून इज ए स्टार। इसमें हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है, तो अर्थ इज ए प्लैनेट, इसको लेंगे पी, इसको ले लेंगे पी और इसको हम एज्यूम करेंगे क्यू। ठीक है, हेयर पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू और सेकंड है फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स। सिंस ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो इसको हम लिखते हैं फॉल्स। हमने अभी टेबल में पढ़ा था, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो हम लिखते हैं एंड के टाइम फॉल्स। देयरफॉर given statement is false, therefore given statement
is false. Question 2. 16 is a even number and 8 is a perfect square. तो यहाँ पर हम ले लेंगे फर्स्ट सेंटेंस को P और सेकेंड सेंटेंस को Q. तो लिखेंगे let P is 16 is a even number and ये हो गया P and Q 8 is a perfect square. इसको ले लेंगे Q. 8 is a perfect square. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे P is true. और सेकेंड है 8 is a perfect square. We know 8 is not a perfect square. तो हम लिखेंगे Q is false. तो this statement can be written as in symbolic form. In symbolic form we can write this as P and Q. ये P और एंड का साइन हो कंजक्शन, फिर है Q इज इक्विवेलेंट टू P को लिखेंगे ट्रू और Q को लिखेंगे फॉल्स. तो ये हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स के टाइम जब एंड कंजक्शन होता है तो एक भी अगर फॉल्स हुआ तो हम उसको फॉल्स लिखेंगे. रिमेंबर दिस. फिर नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स. तो इसको ले लेंगे P. फिर लिखा है और 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स. तो 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स, इसको ले लेंगे Q. और यहाँ पे आएगा डिसजंक्शन का साइन क्योंकि और है यहाँ पे. तो लिखेंगे लेट P इज अ क्वाड्रेटिक equation two distinct roots. फिर Q is 6 has 3 prime factors. अब इसमें ट्रू फॉल्स हमें देखना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th में किया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 3 टाइप के रूट्स होता है. एक तो रियल एंड इक्वल, एक होता है रियल एंड अनइक्वल और एक होता है इमेजिनरी रूट्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. हमेशा 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा ये कंपलसरी नहीं है, कभी इक्वल रूट भी होता है. तो ये स्टेटमेंट जो है P उसको हम बोलेंगे फॉल्स स्टेटमेंट. P is false. और यहाँ पे जो Q है Q लिखा है 6 has 3 प्राइम फैक्टर्स. अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6 itself. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 एंड 3. ये 2 प्राइम फैक्टर है क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ये नोट करना यहाँ पे 1 इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए? सिर्फ 2 एंड 3 ही हुए. और ये 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर. तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है यहाँ पे. तो क्वेश्चन में लिखा है 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स. तो ये फॉल्स हो गया. तो लिखेंगे Q इज फॉल्स. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q. फिर दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. फिर नेक्स्ट है द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये इसको ले लेंगे P. ठीक है ना, P. और ये सेकंड स्टेटमेंट जो है इसको ले लेंगे Q. तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म इज P
और ये जो बट लिखा है, बट का मतलब होता है एंड। एंड कंजक्शन यहाँ पे यूज करना, नोट करना ये स्टेप। जब बट आएगा इसका मतलब आप समझ लेना ये कंजक्शन है, और ये साइन यूज होगा उसके लिए। P एंड Q दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू एंड ट्रू, बोथ आर ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। तो ये हमारा जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू।